नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कुकतला में, और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बुजुर्ग लोग, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सरकारें भी अपने समय में देखी हैं। काफ़ी यहां से नेता फतेहपुर सीकरी से विधायक बनते हुए भी देखे हैं। तो सारी बातें इनसे करने वाले हैं कि अभी तक फतेहपुर सीकरी में किस पार्टी के नेता ने विकास कराया है, कैसी सरकारें रही हैं, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में किस पार्टी का नेता विधायक बनने वाला है? यहाँ भाजपा का। भाजपा, यानी कि जो भाजपा से चौधरी बाबूलाल हैं वो विधायक? कोई भी हो। अच्छा, यानी आपको भाजपा को देने प्रत्याशी से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है? तो हमेशा से आप भाजपा को देते हैं क्या? नहीं, हाँ। अच्छा, तो और जो राष्ट्रीय लोकदल है और जो बसपा से मुकेश राजपूत है, कांग्रेस से हेमंत चहार है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो सिर्फ यही है योगी जी की, वो है योगी जी की। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है कि योगी सरकार में किसान काफी दुखी रहे हैं। कोई किसान दुखी रहा है, यहाँ तो सब तरह की दुनिया है, काय की पूर्ति करेगा कोई आदमी। सब काम दे रहा, कायदे कुछ दुखी है भाई। ये कह रहे हैं कि आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई आवारा नुकसान कर रहे हैं। आवारा पशु तो आज तक रुकेगा, अभी रुकेंगे। तुम बताओ, किसान ही छोड़ रहे हैं, किसान खुद परेशान रह रहे हैं। दूध पिए, गैया छोड़ दें, भैया छोड़ दे, का मतलब है भाई। अच्छा, इस कार्यकाल में जैसे देखा जाए 2017 से और लगभग 5 साल समाप्ति की हो रहे हैं सरकार के, तो जो वर्तमान में जो विधायक हैं इन्होंने काम कराया है फतेहपुर सीकरी में? नहीं, ये तो आगे झांके ही नहीं है, हालांकि ये झांके नहीं है, फिर भी मतलब बाकी योगी जी की सरकार है, सही है। मतलब ये है कि आप सिर्फ पार्टी की वजह से वोट कर रहे हैं, पर्सनल वैसे जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं कराया? इससे कोई मतलब नहीं है कि विधायक के हम बाकी चेहरा से दे रहे हैं। अच्छा। हम योगी जी के चेहरा से दे रहे हैं। योगी से उनका काम साहब वैसे बढ़िया है, जो कानून व्यवस्था है उनकी दुरुस्त है। योगी जी से प्रभावित हैं आप? हाँ। तो ये और जो पार्टियां हैं ये कह रही हैं कि अब बीजेपी ने तानाशाह रूप अपना लिया है, और ये तानाशाह रूप दिखा रहे हैं और इनके आक्रामक तेवर अंग्रेजों जैसा शासन कर रहे हैं। ये देखो, ये तो विरोधी पार्टी आए, वो तो कंगी कहानी सब समझने की अलग है। ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई भी बोलता है ईडी का, इनकम टैक्स का छापा पड़वा देते हैं। अरे तो जब छापा तो पड़ेगा, जब 2 नंबर का काम करेंगे तो। अच्छा, हाँ। तो इनके खिलाफ जो बोलते हैं उन्हीं के लिए क्यों पड़ता है? अरे जो बे बोलते हैं ना, जिनके पास जो धन दाव के बैठे हैं जी, तो कोई खुल के भी ना बोले? इतनी मतलब अब आज़ादी छीन लेंगे? कोई आज़ादी ना छीनो काऊ की। अच्छा, ऐसी कोई बात ना, सब सिर्फ दिखावे वाली बात होते हैं, ऐसी कोई बात ना होती। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार आनी है यूपी में? योगी की आएगी। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में क्या वाकई बकास कराया है योगी सरकार ने? योगी सरकार ने लेकिन पहले तो कराया था, लेकिन इस जो विधायक है ना पहला, उसने कुछ नहीं कराया। कुछ भी नहीं कराया तुम्हारे गांव में? नहीं। तो फिर भी आप बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को सिर्फ योगी की शकल में। योगी तो काम देखो, फिर आप वोट कर दें और फिर काम ना हो, फिर क्या फायदा? काम तो होना चाहिए ना, हमें तो काम से मतलब है ना। कभी ऐसा होता है, चलो एक नहीं तो दूसरा उम्मीद है ना, लेकिन काम यही नहीं हुआ है, लेकिन बाहर तो काम हुआ है ना। अच्छा, बाहर हुआ है ना, मंदिर है, अयोध्या का मंदिर है, ये देखो काशी में कहाँ काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है। राम मंदिर वगैरह 370 ढाई, सिर्फ बीजेपी ने ढाई ना। ये कार्यकर्ता यहाँ काम नहीं कर रहे हैं तो क्या बात है, लेकिन बाहर तो हो रहा है ना काम। यानी आप बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित हैं? आपको पार्टी ने कौन सा प्रत्याशी यहाँ से बनाया कोई मतलब नहीं आपको? नहीं, पार्टी के कार्यशैली से प्रभावित है। क्या कह रहे थे अंकल जी आप? बीजेपी का अगर यहाँ कुत्ता भी आ जाए उसको ही वोट मिलेंगे। अच्छा, बस काम भरे कराए या ना कराए? बिल्कुल नहीं कराए। ये नौजवान काफी जो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं, आपको चिंता नहीं है उनकी? किसकी? काफी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। अरे 100 के सब काम चल रहे हैं, जैसा कोई है तैसा अपना कर रहा है। जो सरकारी नौकरी देख रहे हैं युवा काफी परेशान है, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल हो जाते हैं। जो नौकरी लायक है उसे नहीं मिल रही है। काफी लोग नहीं मिल पा रही है, काफी, क्योंकि भर्ती नहीं क्लियर हो पाती है 3-3, 4-4। क्या जो नौकरी लायक है, योग्य आदमी है, उसे नौकरी तो अब भी वो बैठा नहीं है। अब तो खूब नौकरी मिल रही है। हमारे गांव में से पुलिस में कोई नहीं जाता था, अब के कम से कम 150 आदमी गया है। तो ये तो आप कह रहे हो नौकरी नहीं मिल रही? आप कार्यशैली से प्रभावित है? बिल्कुल प्रभावित हैं, और योगी को देंगे हम। अच्छा जी,
अरे पहले तो यादव लगे नौकरी ने, फिर मायावती आई, जाटव लगे, अब तो सभी जाति की नौकरी लगे रही है। मतलब ये काम भूल रहे हो तुम? इस सरकार में कोई मतलब ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है। कोई नौकरी लगेगा, जो पढ़ा लिखा है उसे ही नॉलेज से ही नौकरी लगेगी। पहला जैसा नहीं है कि यादव भर दिए या जाटव भर दिए, वो चीज़ नहीं है। इसलिए जनता खुश है। जो सरकार, जो बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के अनुरूप ये कोई बढ़िया उसका नाम राज कर रहे हैं ना। ऐसा सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राम राज आ रहा है। युवा बच्चे जो नौकरी के लिए तड़पते थे, लेकिन आज सभी जातों में, हर वर्ग में से नौकरी जा रही है। सब आजाद है, गुंडागिर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। महिलाएं भी सुरक्षित हैं। आपको क्या लग रहा है बाबा साहब, किसकी सरकार अब के बन रही है यूपी में? योगी जी। योगी की। योगी जी की क्यों चाह रहे हैं आप? क्या किया योगी जी ने? जाने ऊपर से तो सही है ये लोग, हाँ। लेकिन जाके नहीं कार्यकर्ता गलत है। कार्यकर्ता हाँ। जो वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र के जो फतेहपुर सीकरी से विधायक हैं, हाँ, वो आज तक नहीं आए कोई विकास करने या कुछ देने लेने के लिए, काट और देते हैं। और आपको उनसे जब नाराजगी है तो फिर भी आप वोट कर रहे हैं? वोट यूँ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बाबूलाल जो खड़ा हुआ है वो कम से कम पत्थर पे या कुर्सी पे बैठ तो जाता है, इन्हें तो 5 साल में शक्ल नहीं दिखाई। यानी जो आपके जो सुन तो लेता है, कम से कम करे या न करे वो काम, लेकिन सुन तो देता है, आके बैठ तो जाता है हम लोगों में। तो आप जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं वो पार्टी की वजह से कर रहे हैं या बाबूलाल की वजह से? पार्टी की वजह से। पार्टी प्रत्याशी से कोई मतलब कोई नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चाचा जी? वोट किसे देंगे? वोट पता ना कौन दे अच्छा, गुप्त रख रहे हैं। अच्छा, सबका जान लिया लेकिन अपना नहीं बताएंगे, हैं? बहुत चालाक हैं आप तो। नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? पता नहीं कहा वो। हाँ, नहीं बताएंगे नहीं, सबकी जान लेंगे। अच्छा चाचा जी, आपको क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बात कोई मतलब ना है। अब विधायक किस पार्टी का चाहते हैं फतेहपुर से? फतेहपुर सीकरी से विधायक तो संघर्ष है, दोनों में संघर्ष है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। टक्कर कर रही है फतेहपुर सीकरी पे, ऐसा नहीं। किसकी टक्कर? किन दो प्रत्याशियों के बीच टक्कर है? लोकदल और बीजेपी की, यानी कि ब्रजेश चार और बाबूलाल के बीच टक्कर है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो लगातार 2-3 बार से हार रहे हैं ब्रजेश चार इस बार जीत जाए? नहीं, ब्रजेश चार तो मतलब ना है, जो ज़्यादातर वोट मिलेगा किसानों को तो वो मिलेगा, उसी जयंत की वजह से ब्रजेश का इतना वो नहीं है। तो आपको लग रहा है यानी कि किसानों के साथ अत्याचार हुआ है सरकार में? है, टक्कर है बीजेपी की। अच्छा, इस सरकार में किसान दुखी रहे हैं या किसानों पे कटूना है? तो किसान तो ऐसा है कि थोड़ी माते बड़ी कर दे, किसानों पर कोई मतलब ना आती सरकार ने, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। एक हिंदुत्व का बात आती है, तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है इस सरकार में, उन हिंदुओं की वैल्यू बहुत कम थी पहले, और देश भी तुम्हारा बहुत आगे बढ़ा है। इससे मतलब नहीं है, घर का काम करने तो कोई नहीं सरकार आती है। अच्छा, किसानों की कैसी स्थिति रही है? किसानों की स्थिति एकदम बढ़िया रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। क्या लग रहा है भैया, आपको क्या लग रहा है? किस बारे में पूछना चाहते हो आप बताइए? फतेहपुर सीकरी में किस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है इस बार? देखिए, विधायक तो किसी का भी बन जाए, लेकिन सरकार यूपी में योगी जी की बनेगी। योगी जी। और क्या नहीं किया योगी जी ने? ऐसा कुछ नहीं है। किसान पर किसान कौन सा कम बदमाश है बताइए? किसान अगर किसान का 5,000 रुपये गेहूँ बिक जाए कुंतल का, ये आम जनता कहाँ जाएगी आप बताइए? किसान ये कह रहे हैं किसान कम है, नहीं ये कहते हैं, लेकिन आप बताइए अगर 5,000 रुपये कुंटल का अगर गेहूँ बिकवाते हैं आप, आम जनता क्या खरीदेगी आप बताइए? कहाँ जाएगा? मतलब ये देखिए आप उसका और भी चीजें तो खरीद रही है आम जनता खरीद। क्या आपने 100+ पेट्रोल नहीं खरीदी? तो क्या आपने 90+ डीजल नहीं खरीदा? क्या आपने 200 रुपये केजी ऑयल नहीं खरीदा? सारी चीजें ऊपर से चलती हैं, ऊपर से चलती हैं। आपसे पूछो, आज का डॉलर का दाम कितना है? आज से 20 साल पहले जाइए, रुपए और डॉलर का दाम कितना अंतर था? तो ये क्या सरकार की जेब से चल रहा है पेट्रोल? टैक्स बढ़ा, जैसा वहाँ से आएगा उस हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। दारू कैसे पी लेता है किसान? आम जनता दारू कैसे महंगी पी लेती है? तो पेट्रोल में पैसा नहीं डाल सकता, उससे काम तो करेगा। ये दारू से क्या काम करता है बताइए? फतेहपुर सीकरी में कैसी लहर है? लहर किसी की भी हो, लेकिन मैं तो बीजेपी को करूँगा। बीजेपी, ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि फिर से योगी सरकार बिल्कुल बननी चाहिए साहब। चलिए, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है भैया? आप यूँ कह रहे ना कि 100 रुपया के ऊपर पेट्रोल पहुंच गई भाई साहब। पूरी दुनिया में 2200 रुपये वैक्सीन जो है पैसा नहीं लग रही है, केवल इंडिया ऐसा देते हो जहाँ फ्री में लग रही है। पैसा कहाँ थे वो? मोदी के यहाँ मशीन लग रही छापे की, लग तो ना रही।
भाई टैक्स बढ़े वो तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो सेवा मिलेंगी। ये नाज फ्री में खवा रहा हो सरकार ने, आज तक खवाई महीना दूध पोत फ्री में मिल लो, रिफाइंड मिल रही है, रिफाइंड मिल लो है, चना मिल रहे हैं, नमक मिल रहे हो, समझ रहे। तो मैंने काबरो करो, कछु बुरो ना करो। और लोग जो कहते हैं साहब देश बेच दो, अरे जो तो बताओ खरीदो कौन है, रजिस्ट्री कौन है पास है, नाम तो बताओ खरीदे हुए को। आरोप लगाते हैं बेचने का आरोप लगाते हैं। एक आदमी यूँ बता दे कि फलाने आदमी ने खरीदो है, बाप रजिस्ट्री है, वो कोई यूँ कहेगा अंबानी ने खरीदो है, कोई कहता ही नहीं किसने खरीदा, केवल यूँ कहते हैं बेच दिया। बताओ सही खरीदो कौन है। विपक्ष वाले ये कहते हैं कि बीजेपी ने अब तो तानाशाह रूप अपना लिया है, कोई इनके खिलाफ बोलता है ईडी का छापा, इनकम टैक्स वालों का छापा। ऐसी कोई बात नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो चल रहा है जो गुंडे बुल्लू चल रहे हैं धकाधक गुंडों पे। वो ये कह रही है, विपक्ष ये कह रही है तो बुलडोजर में तेल ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं चलेगा। काई खत्म है यार, बुलडोजर में तेल हो। मार्च के बाद अखिलेश यादव कहते हैं 10 मार्च के बाद फिर तेल लग जाओ। अखिलेश यादव की तो सरकार ही नहीं आनी है इस बार। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि अब तो योगी जी ने गोरखपुर अपनी सीट चुनी है, अब तो वो वहीं रहेगा। अब ये बताओ अखिलेश यादव जो कहते हैं रात है गई तो रात जाई, सूरज ने कर रहा है, उन पर अपना घर नहीं, सूरज ने कर मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना। अरे तो बिन्नी हो गई रात है गई, तो मैंने कहते रात है जाएगी, सूरज ने कर रहा कर रहा। कमाल लगा उनकी भाई की बहू आ गई, इसमें बीजेपी में क्यों आ गई है? वो तो ये कह रहे हैं विभीषण के तौर पे भेजी है बीजेपी की लीग पोल, तो भी दे देगी हमें। अच्छा वो ऐसा होगा। फिर वो लंका के रावण है, लंका के रावण होने के नाते उनका सर्वनाश होना तय। अखिलेश का हाँ वो जो भी है वो तो देखो ऐसा है, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता अगर इस बार वोट कर रही है, जैसे विपक्ष कह रहा है बार बार कि साहब राम को लाएंगे, तो विपक्ष इस बात पर ये कहता है कि राम तो कड़कड़ में, राम को ये लाने वाले कौन है। लेकिन राम की जो जन्मभूमि है और जो जहाँ पर बीजेपी ने उसका पदार्पण किया है, जब मुग़ल आए तो उन्होंने तोड़ा उसको और मस्जिद बनाई, यानी कि जो धर्म का चिन्ह था, जो धर्म की जगह थी, उस धर्म की जगह को उन्होंने आच्छादित कर दिया, उसको आवृत कर दिया। अब बीजेपी का जब युग आया है तो बीजेपी ने उसको प्रकट किया है। जब प्रकट किया है, जब वहाँ राम बैठेंगे और जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य आएगा, और बीजेपी उसकी कल्पना कर रही है और बीजेपी ही राम राज्य ला सकती है, समझ रहे हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि राम मंदिर केवल और केवल बीजेपी लेके आई। कल्याण सिंह ने मस्जिद तोड़वाई और योगी के शासनकाल में गवर्नमेंट को कोर्ट की तरफ से फैसला आया और मंदिर निर्माण चालू है। तो बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बीजेपी की कार्यशैली से आप प्रभावित है? बिल्कुल प्रभावित हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। नेता की कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं होती, ये पक्के मान लीजिए। 8 टिकट मुझे मिल जाए तो मैं उस पार्टी का हो जाऊंगा, भाई कुछ नहीं किसी का, ये पक्का है। नेता पे मत जा। मेरा आपको क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी? अरे भैया फतेहपुर सीकरी ऑल यूपी बीजेपी, आप एक हाथ परेशान कर रहे हैं, इसी तो रहे दो दामद से बनाओ। बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी और कुछ नहीं। पूरे गांव में यही माहौल है? इसमें पूरे क्षेत्र में रहेगा भाई साहब, पूरी यूपी में यही माहौल मिलेगा, आप कहीं चले जाइए। आधे से ज्यादा बसपा है। बसपा? आप बसपा को वोट करेंगे? वोट ना कर रहे बीजेपी। तो देखिए अभी हम फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कुकतला में मौजूद थे, काफ़ी लोगों से हमने बात की, तो यहाँ पर अभी तक एक तरफा हमें वोट बीजेपी के पक्ष में करने की बात यहाँ दिखी है। और हमारी कुकतला की सर्वे में लगभग एक जगह मौजूद है, लेकिन काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और इसी गांव के लोग हैं, हर जाति यहीं के रह रहे हो, हर जाति के। बीजेपी आए क्यों नहीं? मुझे इन्होंने एक तरफा कहा है कि हमारे यहाँ बीजेपी का ही दबदबा है और इस बार फतेहपुर सीकरी से ये बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी बाबूलाल को ही यहाँ से विधायक बनाकर लखनऊ भेजेंगे। और बीजेपी की जो कार्यशैली है उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। जो 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो काम कराए गए हैं, सबसे बड़ा तो मुद्दा राम मंदिर का ही है, ये उन सारी चीज़ों से प्रभावित हैं। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए गांव में ऐसी सर्वे के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।